सभी को जय मसीह की सुप्रभात। मेरा आज का विषय जो है वो है यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा। और अध्ययन के लिए जो वचन हम पढ़ेंगे वो है इब्रानियों की पुस्तक, इसका 9वां अध्याय और वचन 24। आइए मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि मसीह हाथों के बनाए हुए पवित्र स्थानों में, जो सत्य के प्रतीक है, प्रवेश नहीं करता, परंतु स्वर्ग में ही कि अब हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हो। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय और वचन 11 और 18 को भी हम अगर देखें, तो वहां पर हमें यीशु के मृत्यु से जी उठने के बाद की पहली उपस्थिति की कहानी बताई जाती है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने के बाद मेरी मगदलिनी तीसरे दिन मसालों से यीशु के शरीर का अभिषेक करने के लिए कब्र पर गई। जब वह कब्र पर पहुंची तो उसने देखा कि कब्र को ढांकने वाला पत्थर हटा दिया गया था। परेशान होकर मरियम यीशु के दो शिष्यों, जिनका नाम पतरस और यूहन्ना था, उनको ये बात बताने के लिए दौड़ी जाती है। वो पतरस और यूहन्ना को ये बात बताती है कि किसी ने गुरु का यानी यीशु का शव जो है वो ले लिया है। बाइबल के 11वें वचन में पतरस और यूहन्ना के चले जाने के बाद मरियम रोती हुई कब्र पर रुकी रही। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसने एक आदमी को वहां खड़ा देखा, जिसे मरियम ने नहीं पहचाना, पर वह आदमी यीशु था। उसने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। मतलब यीशु ने मरियम से पूछा कि वो क्यों रो रही है, और उसने फिर बताया कि कोई यीशु का शरीर ले गया है। उसी पल यीशु ने उसे मरियम नाम से बुलाया, और मरियम को यह एहसास हुआ कि यह स्वयं यीशु ही है। मरियम बहुत खुश होकर यीशु को छूने के लिए मुड़ी, लेकिन यीशु ने उसे छूने नहीं दिया और हिदायत दी और उससे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ये यीशु ने कही हुई बातें आपको यूहन्ना की पुस्तक इसका 20वां अध्याय और वचन 17 में आपको मिलेगा। इसका मतलब यह है कि गलील में शिष्यों से मिलने से पहले और इससे पहले कि कोई उसे छू सके, वह हमारे महायाजक के रूप में, यानी यीशु हमारे महायाजक के रूप में पिता के पास चढ़ गया और अपना ही खून हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के सामने पेश किया गया है। जबकि पुराने नियम में याजकों को वार्षिक प्रायश्चित के लिए साल दर साल बलिदान चढ़ाना पड़ता था, लेकिन यीशु ने इसे एक बार में ही पूरा किया और मानव जाति के लिए शाश्वत मुक्ति प्राप्त करवा दी। तो यहाँ यीशु का बलिदान उनके रक्त में था, जिससे प्रस्तुत करने के लिए यीशु स्वर्ग गए। इब्रानियों की पुस्तक इसका 9वां अध्याय और 12 वचन में हम पढ़ेंगे। वचन से यह स्पष्ट होता है कि उसके रक्त को पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया है। लिखा है, ना तो बकरियों और बछड़ों के रक्त से, बल्कि अपने स्वयं के रक्त द्वारा उसने एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए शाश्वत मुक्ति प्राप्त की। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय और 9 और 10 वचन के अनुसार लिखा है, तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने मतलब चेलों ने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे।
प्रभु यीशु ने अब अपने चेलों को मृत्यु से जी उठने के बाद भाई कहा है। यदि आप गौर फरमाएं इस वचन 9 और 10 में, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मृत्यु से जी उठने के बाद, मतलब पुनरुत्थान के बाद, उनको भाई कह के बुला रहे हैं। और ये केवल मत्ती में ही नहीं, आपको ये मरकुस 3:34 में, यूहन्ना 2:17 में, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 29 वचन में, इब्रानियों की पत्री इसका 2 अध्याय वचन 11 से लेकर 13 और 17 में, इन सभी पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद भाई करके पुकारते हैं। ये साफ रीति से दिया गया है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और उनके द्वारा हमको ये समझाना चाहते हैं कि जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था वो हो गया है, वो पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने अपना खून अर्पित किया है और मानव जाति के लिए एक परमानेंट मुक्ति प्राप्त करके दे दी है। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि मुझ जैसे पापी का नाश न हो। मैं प्रभु यीशु मसीह आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे पापों के खातिर खुद अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें अपने पवित्र खून से शुद्ध करके परमेश्वर के पास आने का रास्ता आपने तैयार किया और हमारे पाप हमेशा के लिए धोने के लिए धन्यवाद। आपने हमारे पाप के लिए अंतिम कीमत चुकाई है। अब हम पाप, मृत्यु और विनाश से मुक्त हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं और परमेश्वर के नज़र में हम उसके बच्चे पवित्र हो गए। आपके नाम की सदैव स्तुति और आराधना होती रहे। फिर एक बार सारी बातों को पूरा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज जिस वचनों का हमने मनन किया है और प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से हमारे पापों के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर हमें पापों से छुड़ाया है, गहरे भेद को समझने के बाद हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हुए और उसके वचनों को अपने अंदर पूरी रीति से लेकर एक विजय जीवन की ओर हम अग्रसर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।